उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद की अध्यक्षता में मत्स्य विकास के कार्यक्रमों की प्रगति की गहन समीक्षा बैठक आज यहां मत्स्य निदेशालय में आहूत की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ग्रामीण और शहरी वर्गों के लोग मत्स्य पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो। समीक्षा बैठक में मंत्री जी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए और मछुआ समुदाय की आय को बढ़ाने के लिए निर्धारित 100 दिनों की कार्य योजना को मूर्त रूप देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती न जाए। कार्य के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए और अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों को समय पर पूरा न करने वालों पर कार्रवाई की जाए। अधिकारी जनपदों में प्रत्येक स्तर पर योजनाओं का अनुश्रवण सुनिश्चित करें और यह देखें कि सभी योजनाओं का लाभ निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से पात्र लोगों को मिलता रहे। मंत्री जी ने विभागीय समस्याओं से अवगत होते हुए सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया। समीक्षा बैठक के पश्चात आयोजित पत्रकार वार्ता में मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मत्स्य सेक्टर में विकास की असीमित संभावनाओं के दृष्टिगत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य सेक्टर के महत्व को पहली बार रेखांकित किया गया है। मत्स्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सघन मत्स्य पालन के लिए नई तकनीकों जैसे रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, एकीकृत मत्स्य पालन, बायोफ्लॉक आदि को अपनाने हेतु मत्स्य उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 5 वर्षीय कार्य योजना में मत्स्य उत्पादन स्तर को 10 लाख मैट्रिक टन ले जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ अनुपयुक्त जल क्षेत्र जैसे वेटलैंड, खारा पानी जल क्षेत्र, जलाशय और नदियों को मत्स्य विकास कार्यक्रम से आच्छादित करने और प्रदेश के मछुआरों और मत्स्य पालकों के जीवन में आर्थिक सुधार लाते हुए कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने की प्राथमिकता दी जा रही है। के लिए लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। ज्यादा करें लोग उनकी बिहेवियर चेंज करते हैं, क्योंकि जब हम बार बार किसी चीज को बताएंगे तो लोगों में बदलाव आएगा। तो उसी को लेके हम लोग ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। सत्यार्थी ये आज रोड सेफ्टी के लिए आपने ये रखा हुआ कार्यक्रम, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? वर्तमान में सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, और इसे हम लोग कॉलेजेस और स्कूल्स में बहुत ज़ोर शोर से मनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं नेशनल कॉलेज की और शुभम ज्योति फाउंडेशन की इस मामले में सराहना करूंगा, प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इसके मनाने का जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा है ये बड़ा ही सराहनीय है। विद्यार्थियों के मन में सबसे पहले ये बात जानी चाहिए, क्योंकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे रोड सेफ्टी के जो आंकड़े हैं सड़क दुर्घटना के, उनमें सर्वाधिक जो मृत्यु है वो 18 से 35 वर्ष के जो आयु के युवा हैं। लगभग टोटल डेथ का 52% लोग जो है इसी एज ग्रुप के मरते हैं। वो एक तरह से ये हमारे फैमिली के ब्रेड अर्निंग मेंबर्स होते हैं, ये हमारे देश के जो है भावी कर्णधार होते हैं। अगर इनका लॉस है तो एक तरफ परिवार का तो लॉस है ही, हमारे कंट्री का भी बहुत बड़ा लॉस है। तो हमें सबको मिलकर के इसको रोकना है और छात्र जीवन से ही रोड सेफ्टी को अपने जीवन से जोड़ना है। अभी तक उच्च शिक्षा के जो है प्रदेश के 20 जनपदों में जो हायर बड़े जनपद हैं उनके 205 कॉलेजेस में इस तरह के रोड सेफ्टी क्लब का गठन हुआ है। मैं चाहूँगा कि आज जिस कॉलेज में हम लोग रोड सेफ्टी के ऊपर सेमिनार रख रहे हैं, इसमें भी रोड सेफ्टी क्लब का गठन हो और इससे छात्र कंटिन्यू जो है जुड़े रहें, न कि केवल इस सप्ताह में जिसमें ये मनाया जा रहा है। सर, जैसे कि रोड सेफ्टी के बारे में आपने यहाँ के विद्यार्थियों को बता दिया है, और इस समय कोरोना बढ़ा हुआ है, क्या कोरोना के को लेके आपने विद्यार्थियों को कुछ बताया कि नहीं बताया है? हाँ, कोरोना में तो देखिए ये तो अभी पैंडेमिक चल ही रहा है, क्योंकि योगी जी ने ट्विटर कर दिया था कि बिल्कुल डाल दिया था कि हर आदमी को मास्क लगाना इस समय बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, पैंडेमिक में जो है हमें हमेशा जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो इसके जो है मानक हैं उनको हमेशा पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, हमें पब्लिक प्लेस पे जो है
मास्क पहनना चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी पेंडेमिक का दौर ख़त्म नहीं हुआ है और ये वायरस म्यूटेट करके अपने नए नए रूपों में आ रहा है। इससे हमें सचेत रहना चाहिए और जो भी हमारी गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए। बनाओ और 4 मंडलों की टीम बनाओ, उसका काम भी मोबाइल से ढूंढकर ये चेंज करके जो भी टेस्ट करना है उसे करना है हर जगह। उसका मोबाइल टेस्ट लाइन बनाना, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ बनाना दे देना, उसे 4 मोबाइल लाइन बनाओ। इस तरीके से काम करेगा। तो हम लोग कुछ जो हमारे मानदेय पर उन्हें एक्सपर्ट पूरा नहीं करता, स्टार्ट तो करो, नीति तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं बात करके आ रहा हूँ मंत्रालय ऊपर, तो आप इस पर काम करिए। तो इस पे जो सुझाव दे रहा है उसे इसमें गाइड इसे आगे नहीं इनको विभाग को आपको चिट्ठी लिखना पड़ेगा। जो मैं सुझाव दिया था इसका तरीका, इनके लिए एक जोरदार ताली बराबर हो जाए। अच्छा, रोड सेफ्टी जब भी आता है नाम तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? हेलमेट, सीट बेल्ट। मैं पीएल सोनी, एकता विकास मंच का प्राधिकारी हूँ मैं यहाँ का, और मैं सतर्कता विभाग का सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक हूँ। मैं जब से सेवानिवृत्त हुआ हूँ मैं जन सेवा के कार्य में ही लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से समाज के उस व्यक्ति को जिसे सामाजिक सहायता नहीं मिल पा रही है, सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है, किसी भी तरह का उसको लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं से वो तो अनभिज्ञ है या उसके पास तक वो पहुंच नहीं रही हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति को खोज करके उन तक वो सरकारी योजनाएं दे करके, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, अगर किसी व्यक्ति को सरकारी सेवानिवृत्त है और उसको अगर अभी तक पेंशनरी बेनिफिट का लाभ नहीं मिला है तो उसके लिए हम संघर्ष करके उसको दिलवाते हैं। चाहे उसकी पेंशन हो या ग्रेजुटी हो, किसी स्तर पर अगर वो रुका हुआ है तो हम उसको सारे अधिकार दिलाते हैं। सर, अब तक कितने लोगों की आपने सहायता करी है? मैं करीब जितने भी मेरे पास आवेदन आते हैं तो हम उनका महालेखाकार से लेकर के और शासन तक के कम से कम 15 से 20 लोगों का मैं इसमें सहायता कर चुका हूँ। सर, आपकी कितनी संस्थाएं हैं प्रदेश में? अभी ये हमारी प्रदेश की पहली संस्थाएं हैं और इसको अभी हम प्रदेश का ब्लॉक स्तर पर और हम वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर तक हम इसको डेवलप करेंगे, ताकि समाज के उस व्यक्ति को, जब बूथ स्तर पर हमारी एक सामाजिक संस्था तैयार हो जाएगी तो वो घर घर जा कर के सेवा का काम करेगी। सामाजिक संस्थाओं को या सामाजिक सेवाओं को जो लोगों के पास तक नहीं पहुंच रही है उनको वितरित कराएंगे। यदि हमारे पास संसाधन है तो अपने संसाधनों से भी हम उनकी मदद करते हैं। कितने सदस्य आपकी संस्था में हैं अब तक? हमारे पास अब तक करीब 150 सदस्य हो चुके हैं जो स्वयं समर्पित हैं। हम चाहते हैं कि इस संस्था में समर्पित व्यक्ति तो ही आवें ताकि वो जनता की सेवा कर सके। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जो एकता विकास मंच है वो सिर्फ इसी कार्य पे आगे बढ़ रहा है कि हम लोगों ने जो भी निचले से निचले और गरीब से गरीब स्तर के लोग हैं, जहां तक लोग सरकार की योजनाएं धरातल पे उन लोगों को नई सुविधाएं मिल पा रही हैं, उन लोगों को सरकारी सुविधाएं सारा दिलाने का हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी तरीके की हम लोग हर आर्थिक जो भी समस्या हो किसी की भी, वो हम लोग अपने संस्था से इकट्ठा करके उसका कार्य कराने का पूर्ण कार्य हम लोग कर रहे हैं। बस इसी के साथ एकता विकास मंच में अपनी बात काम करता हूँ। जय एकता विकास मंच, जय हिंद, जय भारत। समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे मंच तक आए और आपने ये अवसर हमको प्रदान किया। मेरा नाम सत्य कुमार वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश का एकता विकास मंच का अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष होने के नाते मैं सर्वप्रथम तो इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाने में हमारे एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जो मेहनत किया है, जो लगन से कार्य किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सरकार को बनाने में जिनका उनका योगदान है। इसीलिए आज हमने इस मीटिंग का आयोजन किया है कि इसके लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्रीगण का भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो है हमारे कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन दिया और जिसको भी हमने आमंत्रित किया है किसी ने मना नहीं किया और सबने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूँगा आने का। ठीक है सर।